बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ये बात साबित कर दूं कि देखिए, इस उम्मत मुसलमान की बर्बादी और ज़िल्लत और ख्वारी की ये वजह नहीं है कि इनके पास वसाइल की कमी है या इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मॉडर्न अलूम नहीं है या जोश और जज्बे की कमी है। ये वजूहात नहीं है। इनके पास अगर कमी है, बल्कि नापैद है जो चीज़ इनके अंदर, वो ईमान खालस है। और ये बात नहीं कि ये तौहीद की बात को, ईमान खालस की बात को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि इसको सुनना गवारा नहीं करते हैं। ये इनके लिए सबसे गैर अहम चीज़ है और सबसे ज़्यादा यानी कम वैल्यू वाली अगर कोई चीज़ है तो ये है। हत्ता कि ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं या यूट्यूब के ग्रुप होते हैं, उसके ऊपर भी अगर ये वीडियो चढ़ाया जाए ईमान खालस का, तौहीद का, रद्द शिर्क का, तो उनके जितने एडमिन्स हैं वो उसको डिक्लाइन कर देते हैं, यानी उसको अपलोड होने ही नहीं देते हैं। इसके अलावा यूट्यूब की तरफ से भी वक्तन फ़क्तन और फेसबुक वालों की तरफ से भी अक्सर ये चीज़ें आती रहती हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हैं जी। फिर कोई कभी बंद भी कर देते हैं, कभी 3 दिन के लिए, कभी 24 घंटे के लिए, कि आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। आपकी ये बात जो है ना, ये आवाम पसंद नहीं करती है। तो अल्लाह के बंदो, यही वो आपका जुर्म है, यही वो आपका जुर्म है जो आपको हमेशा की आग में रखेगा। दुनिया में ज़िल्लत इसी वजह से है। और मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर और हमारी कौम के अंदर, जिनको सबसे ज़्यादा अकीदा तौहीद की ज़रूरत थी और बड़े मुक़्तदर हल्के हैं, वो बड़े, अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है, अल्लाह ने उनको बड़े बड़े रैंक दिए, लेकिन इनको नहीं अच्छी बात लगी है तो अपने मालिक और खालिक की बात अच्छी नहीं लगी। बाकी सब बातें इनको अच्छी लगती हैं, दुनिया की बातें हों, जमहूरियत की बातें हों, सियासी गुफ्तगू जो भी हो, सब कुछ इनको पसंद है, सब कुछ इनको पसंद है। साइंसी कोई प्रोग्राम हो, मेडिकल के प्रोग्राम हो, हर चीज़ इनको पसंद है। नहीं पसंद है तो इनको अपने मालिक और खालिक की बात पसंद नहीं है। तो याद रखना, उसने भी कह दिया है, उसने भी कह दिया था इबलीस को, वहाँ जहाँ उतरा था, वहाँ से उतारा गया था, धत्कारा गया था कि इन आदम के बच्चों में जो तेरी बात मानेगा और मेरे साथ शिर्क करेगा, मैं जहन्नम को भर दूंगा, यानी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। तो अल्लाह के बंदो, ये मैं चंद नाम अभी लूँगा ताकि आपको एहसास पैदा हो आपके अंदर कि आपको इस बात से चिढ़ आपको कहाँ लेके जाएगी। बाकी अमाल की खराबियाँ तो मानते ही हैं, लेकिन असल चीज़ है अकीदे की खराबी है। अल्लाह के साथ और इलाह बनाए हैं, और दाता, और दस्तगीर, और मुश्किल कशा, और आजत रवा, और पुकार के लायक, और वास्ते वसीले के लायक। बताइए क्या मैं कहता हूँ, कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती कम्युनिटी के लोगों को और हमारे मुक़्तदर हल्कों को? क्यों ये बात अच्छी नहीं लगती है? उन्होंने मरना नहीं है। ये देखिए, ये अभी मैंने चंद चीज़ें इसमें लिखी हैं ताकि ये इन लोगों ने हमेशा यही, जब कभी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है, ये उसको डिक्लाइन कर देते एडमिन्स। तो याद रखना, ये सारा जुर्म एडमिन के ऊपर होगा। और इनके जितने दूसरे हैं वो भी, अगर कोई जानते हैं कि ये तौहीद की बात को नहीं पसंद करता है ये एडमिन, तो वो अगर उसको नहीं बताते हैं, नहीं समझाते हैं, तो वो भी उस जुर्म के अंदर शामिल होंगे। ये देखिए, एक कोई पाक नेवी का ग्रुप है, उसके एडमिन हमेशा डिक्लाइन कर देते हैं। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई ग्रुप है, इस नाम से जिंदाबाद पाकिस्तान, और तौहीद से चिढ़ना, ये कैसे जिंदाबाद रहेगा, ये डिक्लाइन कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। फिर ISPR टीम वॉरियर्स, ये कोई ग्रुप है, और मुझे नहीं मालूम कि वाकई ही ISPR वालों का है, किसी हमारी अपनी यानी एजेंसी का, या किसी ने इनफरादी तौर पर ये ग्रुप बनाया और उसको लिख लिया, ये मुझे नहीं मालूम भाई। लेकिन ये हमेशा डिक्लाइन कर देते हैं, इनको अल्लाह की बात सुनना गवारा नहीं है। उसके बाद पाक फ़ज़ाइया, ये ग्रुप है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, ये इसको फ़ौरन डिक्लाइन कर देते हैं इनके एडमिन, इनको अल्लाह की बात सुनना गवारा नहीं है। उसके बाद एक कोई तारिक जमील का कोई बयान ग्रुप है, ये भी ज़ाहिर बात है, तारिक जमील साहब मेरी बातें कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं शिर्क का दुश्मन हूँ और तारिक जमील शिर्क के हमायती हैं। उसके जितने वो मानने वाले हैं, चाहे खादम रिजवी के हों, डॉक्टर इसरार के हों, वो भी इसी तरह डिक्लाइन कर देते हैं। वो नहीं मानते हैं तौहीद की बात को, ईमान खालस की बात के साथ इस तरह चिढ़ है उनको। फिर देखिए, मोहम्मद हनीफ जो दावतुल कुरान लिख रहे हैं तफसीर, और डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की जमात के ये अमीर बनाए गए थे, और इनके अंदर जब अकीदे की खराबी आई है उसकी मैं जब निशानदेही करता हूँ, तो इनके जो मानने वालों के जितने ग्रुप हैं,
चाहे ये मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। बताइए, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है आपने ग्रुप का नाम रखा हुआ है, और अल्लाह की बात आप सुनना गौरा नहीं करते हैं, फ़ौरन डिक्लाइन कर देते हैं। उसके बाद तौहीद खालस, अंदाज़ा लगाइए, तौहीद खालस ग्रुप है, लेकिन जब तौहीद खालस बयान की जाए तो इनको आग लग जाती है। इनकी तौहीद खालस ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मानो, तब हम तो आपके ग्रुप के ऊपर आपका कोई बयान अपलोड करेंगे या आपको अपने ग्रुप में रखेंगे। इन्होंने अपने ग्रुप से भी मुझे इस वजह से निकाल दिया था कि मैंने जब कहा कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है, कोई नबी वली अपने आप को सजदा कराने नहीं आए थे। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, इल्ज़ामात हैं। जिस तरह तबलीगी निसाब के अंदर भी इल्ज़ाम है, किताबुत तौहीद अब्दुल वहाब नजदी साहब जो हैं, हालांकि कितने तौहीद वाले समझे जाते हैं, लेकिन उनकी किताब के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि सबसे पहला शिरक आदम अलैहिस्सलाम ने किया। अंदाज़ा लगाइए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया 2 नबियों पर, पहले और आखिरी नबी के ऊपर शिरक का इल्ज़ाम लगाया है किताबुत तौहीद के अंदर। इसी तरीके से फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ज़करिया साहब ने 2 नबियों के ऊपर, पहले और आखिरी नबी के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल नहीं हो रही थी, आखिर में तौबा कबूल हुई जब वास्ते वसीले के साथ पुकारा। ये बात कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। तो इस तरह 2 नबियों के ऊपर वास्ते वसीले का शिरक ये करते हैं। और इसी तरीके से मोहम्मद हनीफ साहब ने और उनके साथियों ने इल्ज़ाम लगाया याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के ऊपर कि उन्होंने सजदा किया, कहते हैं मारूफ सजदा किया। हालांकि इससे पहले 96 के अंदर एक हबलुल्लाह रसाला इन्होंने लिखा था, उसके अंदर ये मजमून आया था और वहाँ इन्होंने कहा था कि रहा ये मारूफ सजदा, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ हो, हराम है, शिरक है, खारिज अज़ इम्कान है, यानी इसका इम्कान भी नहीं है। यानी अगर कोई ये सोचे कि शायद हुआ हो, ये उसका इम्कानात होते, इम्कानात पर उस वक्त लिखा कि इम्कान भी नहीं है, खारिज अज़ इम्कान है, ये लफ्ज़ है वहाँ लिखा हुआ। और आज इनके लिए ऐन ईमान है। आज जो अल्लाह को सजदा माने और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ना माने और बताए कि देखो ख्वाब है, ख्वाब है, ख्वाब देखा, ख्वाब में कोई आया नहीं करता है, ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर होती है। और 6 नंबर आयत के अंदर सूरह यूसुफ की याकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई है, जिसको अल्लाह की वही की रोशनी में उनको बताया गया था और फिर अल्लाह ने इस शान के साथ उसको नकल किया और हर्फ बहर्फ सच्ची साबित हुई। तो पूरा ख़ानदान शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया, उन रहमतों और बरकतों की वजह से जो उस ख़ानदान के ऊपर अल्लाह ने की। तो सजदा शुक्र था। लेकिन हनीफ साहब कहते हैं नहीं, ये तो सजदा ताज़ीमी था। हालांकि इनको ये बताया गया कि देखो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी मुवाहिद आलिम दीन का फतवा है, उन्होंने कहा कि जिनका ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ। देखो जो इस जमात के उठाने वाले थे, मोमिनों को इकट्ठा करने वाले थे, और ऐसी बड़ी अमानत इनके ऊपर जब गिरी अमारत की, तो बजाय इसके कि इसको कायम रखते, इन्होंने फिर शिरक का इंजेक्शन दिया, फिर शिरक का इंजेक्शन दिया इस जमात के अंदर। और इससे पहले देते रहे, इब्ने कसीर ने यही किया है। और क्या नाम है, तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर भी इस तरह पहले सफ़े के ऊपर शिरक का इंजेक्शन उन्होंने दिया। तफ़हीमुल कुरान के अंदर भी देते रहे हैं मौदूदी साहब हल्के फुल्के इंजेक्शन शिरक के। और ताहिर अल कादरी का तो कहना ही क्या, और आला हज़रत तो बस वो तो रिकॉर्ड तोड़ गए हैं अपने कंज़ुल ईमान के अंदर, इतने शिरक के इंजेक्शन दिए इस कौम के कि मरी कौम मार दिया इसने पूरी तरह। खादिम हुसैन रिजवी ने इनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद शिरक का दाई था। तो किस तरह ये उठती, मुर्दे नहीं उठते हैं, याद रखना, मुर्दे नहीं सुनते हैं। और आज फिर हमारी कौम को इसी तरह शिरक के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं फजल रहमान के ज़रिए, इमरान खान के ज़रिए, और इस कौम को बिल्कुल थपकियाँ देते हैं कि मियाँ डटे रहो और सजदे करते रहो मज़ारों के ऊपर, और इमाम ज़ामर बंधवाओ या अली मदद के पट्टे बंधवाओ, और जमहूरियत के इस मुशरकाना निज़ाम में रहो, जो मर्ज़ी हो जाए, तुम जो हो बिल्कुल खालिस मोमिन हो। चूँकि कलमा जो पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद जितना मर्ज़ी शिरक करो। वो जो हाली ने इसी चीज़ का रोना रोया था कि करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कशादा है राहें, परस्तश करें शौक़ से जिसकी चाहें, ना ईमान बिगड़े ना तौहीद इसमें कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान जाए। इस तरह के अल्फाज हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त चोट मारी है उसने ऐसे लोगों के ऊपर। और ये तो मैंने सिर्फ ग्रुप का मामला किया है। आज से 38 साल पहले जब मैंने 7 पंजाब रेजिमेंट में यही तौहीद की दावत दी थी, मैं वहाँ अफसर था, तो उन्होंने वहाँ से फ़ौज से भी निकाल दिया था इसी जुर्म की वजह से। तो ये वो जुर्म है आपका, कल हिसाब हो किताब होगा, एक एक जवाबदेही करनी पड़ेगी। और मैं जितने आर्मी चीफ्स हैं सबको ये बात लिखता रहा हूँ, मेरी फ़ाइल वहाँ भर गई होगी। बल्कि मेरी जो उन्होंने मेडिकल ग्राउंड में उन्होंने मुझे निकाल दिया कि ये इनका दिमाग ठीक नहीं है, वहाँ मेडिकल हिस्ट्री के अंदर CMH के अंदर यही बात लिखी हुई है कि अरशद ये बात कहता है।
और उसके बाद जितने आर्मी चीफ आए हैं सबको मैंने लिखा, यकीन कीजिए इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। और बल्कि एक दफ़ा तो ज़रा धमकी भी आई कि देखिए ज़रा मोहतात रहो। भाई क्या मोहतात रहो, अल्लाह की बात कहते हुए मोहतात रहो? आप लोग शिर्क करते हुए मोहतात नहीं रहते हैं, आप नहीं डरते हैं। तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कौल क्यों ना दोहरा दूँ जब उन्होंने अपनी मुशरिक कौम को कहा था कि बेईमानो तुम शिर्क करते हुए अल्लाह से नहीं डरते हो, मैं तौहीद बयान करते हुए तुमसे डरूं? कभी नहीं हो सकता है। लिहाजा ये खैर ख्वाही का जज्बा है। अल्लाह के बंदो, आप खालिस शिर्क के अंदर मुब्तला हैं। इसी वजह से ये ज़िल्लत और ख्वारी है, ये अफरा तफरी है, ये आपस में जो सियासी पार्टियां लड़ रही हैं, ये हक और बातिल की जंग नहीं है, ये बातिल आपस में टकरा रहे हैं, ये बातिल आपस में टकरा रहे हैं। जो ज़्यादा ताकत वाला होगा वो हैवी हो जाता है। और फिर इसी तरह हमारे जो क्या नाम है मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने भी, जिनको न्यूट्रल्स कहा जाता है, उन्होंने भी बड़ा जुल्म किया इस मामले में। उन्होंने जो है ना ये करप्ट और चोरों डाकुओं को फिर हमारे ऊपर बैठा दिया। कौम जो चीख रही है बिल्कुल सही चीख रही है। इमरान खान साहब बिल्कुल जो मामलात इनको कह रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इमरान खान साहब के अंदर सिर्फ एक जुर्म है कि वो शिर्क करते हैं, बस। मज़ारों के सामने सजदा भी उन्होंने किया, मैंने खुद अपनी आंखों से वो वीडियो देखा। लेकिन उसके बाद एक एंकर ने उनसे जब कहा कि सर आपने क्यों शिर्क किया, आपने क्यों सजदा किया वहाँ, कहते नहीं भाई ये कामरान ऐसी बात नहीं है, ये मुसलमान कैसे शिर्क कर सकता है, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कैसे शिर्क कर सकते हैं। ये तो मोहब्बत के अंदर, अकीदत के अंदर वहाँ जाके मैंने माथा टेका है, ये अकीदत होती है। इमरान खान साहब लिल्लाह तौबा करो मेरे प्यारे भाई इमरान खान साहब, और यही शिर्क है, यही शिर्क है, यही शिर्क है। इसी तरह मेरे प्यारे भाई जनरल बाजवा साहब, ये जो आपने चोरों डाकुओं को कौम के ऊपर बिठाया है और जो माहौल पैदा किया है, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है। कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, यकीन कीजिए। ये माहौल बन गया, मैं देख रहा हूँ, मैं खुद फौजी अफसर हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है जब अवाम की तरफ से कोई ना कोई इस तरह का मामला होता है, कोई फ़ौज की। हालांकि फ़ौज बजाते खुद ऐसी नहीं है, एक किरदार की वजह से सारी, लेकिन वो हाँ ये भी बात भी है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी है। तो अगर आपका ये ज़ाती फैसले हैं तो बड़ा अफसोस है। आपको नहीं इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए थी इन चोरों और डाकुओं को, बल्कि इनको कंट्रोल करना चाहिए था। हमने पाकिस्तान की सालमियत की कसम खाई थी, याद है आपको? पासिंग आउट परेड के ऊपर मैंने कसम खाई थी, आपने कसम खाई थी, सारे अफसरान ने कसम खाई है। 70th लॉन्ग कोर्स के साथ मैं पास आउट हुआ हूँ वहाँ से, हमने कसम खाई थी इस चीज़ की। और इस मामले में आपकी पूरी मैं रहनुमाई कर सकता हूँ। यकीन कीजिए पाकिस्तान के सारे मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं। ये सारी सियासी पार्टियाँ भी अगर ईमान खालस कर लेंगी तो ये भी आपस में इनकी दुश्मनियाँ दूर हो जाएंगी और आपके कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे, चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। इतने वसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। और फिर कभी कभी लोग पूछते हैं आपके पास कोई वो एजेंडा बताइए, वो तो प्लान बताइए। आपको प्लान कैसे बताया जाए, आप उसको समझ ही नहीं सकते हैं, आप उसको नाफज क्या करेंगे। प्लान बहुत ज़बरदस्त है और जिस मालिक की मैं बात करता हूँ ज़मीन व आसमान का खालिक है, उसका वायदा है, वायदा सच्चा है, झूठा नहीं। आपको यकीन नहीं आता तो मेरा कसूर है, आपको यकीन नहीं आता, मुझे यकीन है। मालिक फरमाता है वअन्तुमुल आलौना इन कुन्तुम मुमिनीन, तुम मोमिन बन जाओ, मैं तुम्हें सरबुलंद करूँगा। कहीं सूरह नूर में फरमाया कि तुम मेरे साथ शिरक ना करो, बस सिर्फ इतनी बात तुम करो, बाकी सब मैंने करना है। मैं तुम्हें खिलाफत अता फरमाऊँगा, मैं तुम्हें इक़्तिदार अता फरमाऊँगा। ये इक़्तिदार नाक रगड़ता हुआ आएगा, तौहीद की बात करो, शिरक का रद्द करो। ये है अल्लाह के वादे। और मालिक फरमाता वलो अन्ना अलल कुरा आमनू वत्तकौ लफत्ताना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्तियों वाले, ये लोग, ये पाकिस्तानी, ये दुनिया वाले, ये मुसलमान और ये सारे अगर ईमान की रवैश इख्तियार करते और मेरे से डर कर ज़िंदगी बसर करते, मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले खोल देता। बताइए ये वसाइल आपको नज़र नहीं आ रहे हैं? आपकी आंखें बंद हैं। इसके ऊपर शिर्क की चर्बी चढ़ी हुई है इस वजह से, दुनियादारी की, माल की और कौमियत की, और उसके बाद अपने लीडरों का रोब तुम्हारे ऊपर छाया हुआ है, अपने बुजुर्गों की, ये जो झूठ और कुफ्र फैलाते रहे जो भी, उनके पीछे चलते हो, अल्लाह की बात नहीं मानते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते हो, सहाबाए कराम का अंदाज़ इख्तियार करते हुए आपको शर्म आती है, जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए आपको शर्म आती है, दाढ़ी रखते हुए आपको शर्म आती है। तो उसके बाद अल्लाह के बंदो आपका दीन से क्या तल्लुक़ है? बल्कि ये आपका जुर्म है, एक जुर्म है जो आप अपने दुनियावी मकासद को हासिल करने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं। जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तुम्हारे ऊपर। कल मैंने एक वीडियो देखा अपने नवाज शरीफ साहब का, कहते हैं वो कुरान में लिखा हुआ है कि किसी के पीठ पीछे उसकी बातें नहीं करनी चाहिए, गीबत होती है बहुत बड़ी, क्यों टांगें खींचते हो? यानी आपकी करप्शन और लूट घसूट के ऊपर जो आवाज़ उठाएगा वो गीबत कर रहा है, वो अल्लाह का वो गुनाहगार हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अंदाज़ है। कुरान की कहाँ से बात लेके आते हैं, कहाँ फिट करते हैं।
यही बात हमारे इमरान खान साहब कर रहे हैं। इय्या का नाबुदो इय्या का नस्ताईन से आगाज़ करते हैं, हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है। ये वो दिखाने के दांत हैं, लेकिन खाने के कुछ और ही हैं। खाने के ये हैं कि यहाँ कहते हैं इय्या का नाबुदो इय्या का नस्ताईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। और कहते हैं अवाम को झूठ फरेब के साथ नौजवानों को वर्गला दिया कि देखो हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकते, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हम झुकते ही नहीं हैं अल्लाह के अलावा किसी और के सामने। और मज़ार के सामने जाके लेट जाते हैं। झुकना क्या, ये खुद गबरू जवान झुक जाता है, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर शिरक है, इसके अकीदे के अंदर शिरक है, इसकी रगों में शिरक है, इसके खून में शिरक है, और फिर मानता भी नहीं है। कोई मुशरिक नहीं मानता। ये तो खैर ऐसी बात है, कोई मुशरिक कौम नहीं अपने शिरक को मानती है, लेकिन बताने वाले बताएंगे, वो देख रहे हैं, वो आपके अंदाज़ को देख रहे हैं। कोई मसलक ऐसा नहीं है, चाहे बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, और ये जमात इस्लामी हो, तंजीम इस्लामी हो, फजल रहमान हो, इसके बाप हो, सब के अंदर शिरक है। वो हलवे बांटता था आके अली जवेरी की कब्र के ऊपर हलवे बांटता रहा है। और उस वक्त भी 9 गुंडे इकट्ठे हुए थे और 10वां गुंडा भुट्टो था। ये डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी गलियों कूचों में ये पुकार लगाते थे कि लोगों, ये हैं तुम्हारे असल दुश्मन हैं। एक आलिम दीन है इस पूरे अंधेरे में, वो भी आर्मी अफसर है, कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और मेडिकल कोर के अंदर है। जंगें लड़ी हैं उन्होंने, मरम पट्टियाँ की हैं जाके फ़ौजियों की, और जो उधर से हिजरत करके आते थे, यानी महाजर आते थे बगैर ईमान के। तो ये मामला हुआ अल्लाह के बंदों। फिर ये मुतहदा मजलिस अमल इकट्ठी हुई है किताब का निशान लेके, और अब ये फिर PDM के नाम से सारे गुंडे इकट्ठे हुए हैं, सारे बदमाश चोर और डाकू एक हो गए। अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे भाइयों, फौजी जवानों, आपको ये नज़र नहीं आ रहे? इनके हवाले मुल्क को कर दिया है। आपकी कसम टूट गई है। आपने कसम खाई थी कि हम इसकी सालमियत की कसम खाते हैं, जब सालमियत को ख़तरा हुआ है आपने मुल्क इनके हवाले कर दिया है। अभी भी मौका है। कहते हैं सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, भूला नहीं कहते। अभी भी होश के नाखन लो और उसके बाद ईमान का रुख इख्तियार करो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह जिसके हाथ में सब कुछ है उसी से आपने पकड़ी हुई है, उसी से आपने पकड़ा, उसकी बात सुनना गवारा नहीं करते। तो कैसे खैर आएगी, कैसे खैर आएगी इस बंजर ज़मीन के अंदर जो प्यासी है। कल मैं यहाँ बाहर निकला हूँ, चंद लोगों से मैंने गुफ्तगू की दावतिल्लाह के लिए यहाँ, तो उसके बाद अल्लाह जानता है इस तरह वो महसूस हो रहा था, प्यासी है ये ज़मीन ईमान खालिस को सुनने के लिए। और वो हैरान थे, कहते हैं ये 3 साल हो गए यहाँ मैं आया हुआ बहरीन के अंदर, किसी एक बंदे ने ये बात नहीं कही है। आज आपसे ये बात सुनी है कि ये सारे चोर और डाकू हैं, कुछ मजहबी डाकू हैं, कुछ सियासी डाकू हैं, ये मिल के इन्होंने मारा है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।